नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि सेमेस्टर 2 में कुल कितने पेपर्स हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में रखा गया है। आज उन विषयों पर चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको इस विषय की जानकारी नहीं है, उन्हें बाद में जानकारी मिलती है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। तो इन बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन सबों को ये सूचित करने की कोशिश किया है कि इस बार सेमेस्टर 2 में कुल कितने पेपर्स पढ़ने हैं। हमारे पाठ्यक्रम में, सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में कुल कितने पेपर्स आप लोगों को पढ़ना है और उन पेपर का क्या क्या सिलेबस है, उन पेपर का क्या क्या नाम है, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि सेमेस्टर 2 में क्या पेपर है, कितने पेपर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं होती है कि सेमेस्टर 2 में कुल कितने पेपर्स हैं, और जब वो फॉर्म भरती हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, ये नया पेपर कहाँ से आ गया। तो अब लोग पहले से सावधान हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन कोर्सेस। कॉमन कोर्स आप लोग सेमेस्टर 1 में भी कॉमन कोर्स की परीक्षा दिए होंगे। तो सेमेस्टर यहाँ पे अभी हम लोग को कॉमन कोर्स के अंतर्गत CC4 रखा गया है। CC4 पढ़ना है तो CC1 2 3 हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके थे। CC1 में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़े थे। सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था हेल्थ, वेलनेस एंड योगा। और CC3 में MIL हिंदी और नॉन MIL हिंदी आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेमेस्टर 2 में कॉमन कोर्स के अंतर्गत, जिसको CC4 बोलेंगे, उसमें आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल रखा गया है पाठ्यक्रम में। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें इंग्लिश पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल था, उसमें हम लोगों को हिंदी पढ़ना था, आप लोगों को हिंदी पढ़ना था। परंतु इस बार सेमेस्टर 2 में कॉमन कोर्स के अंतर्गत CC4 के अंतर्गत लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंतर्गत इंग्लिश पढ़ना है, और ये 6 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है ये? 6 क्रेडिट का है। 6 क्रेडिट क्या होता है आप लोग समझ लीजिए कि क्रेडिट मतलब होता है, क्रेडिट ये डिसाइड करता है कि उस पेपर का वेटेज कितना है और उस पेपर में कितने डीप हमको उस पेपर के विषय में जानकारी रखनी है। तो अगर सिक्स क्रेडिट का है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये वेटेज इसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जिस पेपर का क्रेडिट अधिक होगा उस पेपर को थोड़ा डिटेल से, थोड़ा डीप से और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा उस पेपर को। तो ये हो गया आपका 6 क्रेडिट, और इससे क्वेश्चन भी आपको अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका CC4। फिर हम आगे बात करेंगे CC5। CC5 में आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस रखा गया है। कहने का मतलब इसमें CC5 में आपको मैथ्स पढ़ना है। CC5 में मैथ्स पढ़ना है, और ये मैथ्स सबको पढ़ना, चूँकि ये कॉमन कोर्स है। कॉमन कोर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने वह, चाहे वो साइंस का कैंडिडेट हो, साइंस फैकल्टी का हो, पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी का हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये तीनों फैकल्टी का हो, तो सबको सबको ये कॉमन कोर्स कहने का मतलब, जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबको पढ़ना था, उसी प्रकार कॉमन कोर्स CC4 के अंतर्गत इंग्लिश भी सबको पढ़ना है और मैथ्स भी सबको पढ़ना है। तो CC5 के अंतर्गत आपको मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लेंगे सिलेबस, या फिर आप चाहें तो BBU के वेबसाइट पे जा करके आप इसका सिलेबस जो है देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका CC4। अब CC6, और ये 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब ये हुआ 2 क्रेडिट का CC5 जो है वो 2 क्रेडिट का है। इसका मतलब मैथ्स के विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो सिलेबस में उसमें सामान्य जानकारी उसमें हमको रखना है, छोटा छोटा क्वेश्चन उससे बनेगा। क्योंकि ये 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है।
CC6 में ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना है। CC6 में कॉमन कोर्स 6 में ग्लोबल सिटीजन पढ़ना है। और यह कितने क्रेडिट का है? तो यह है 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट कहने का मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप में भी आपको पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बस जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका कॉमन कोर्स 3 हो गया, जिसे CC4, CC5 और CC6। ध्यान देंगे CC1 2 3 आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, तो इसी क्रम को, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए CC4, CC5 और CC6 सेमेस्टर 2 के सिलेबस में रखा गया है। फिर इसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ सेमेस्टर 1 में भी था, जिसमें आप लोगों को ETP इंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, वो वोकेशनल स्टडी के अंतर्गत था। लेकिन इस बार वोकेशनल स्टडी के अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप ना रख करके साइबर डिफेंस रखा गया है। साइबर डिफेंस वोकेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत साइबर डिफेंस रखा गया है। और ये साइबर डिफेंस भी लगभग सबको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया साइबर डिफेंस। एक पेपर क्या हो गया? साइबर डिफेंस। साइबर डिफेंस क्यों रखा गया सिलेबस में? क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है, इसमें ऑनलाइन करप्शन, ऑनलाइन क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी ने इस विषय को, इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी होनी चाहिए। ये एक थियोरेटिकल नॉलेज ना होकर के प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अभी जो ऑनलाइन जो हैकिंग हो रहा है, ऑनलाइन पैसा ठगा जा रहा है, तरह तरह के लोग तरीके अपनाते हैं, नुस्खे अपनाते हैं और आपकी पैसा को आपको उल्लू बना करके आप ही के नंबर से और आप ही के मोबाइल से पूरी तरह से पैसा ठग लेते हैं और पता चलता है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया। तो अभी कहने का मतलब अभी का जो सीज़न चल रहा है, ऑनलाइन करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इवन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका भी अकाउंट हैक करके बहुत सारा पैसा ले लिया जा रहा है। तो इसी विषय में सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को साइबर डिफेंस के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तथा साइबर डिफेंस उन क्राइम से कैसे बचना है। तो इस उद्देश्य से साइबर डिफेंस तो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है और ये वोकेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत रखा गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हमारे बीच आती है IRC2। IRC1 की परीक्षा आप सेमेस्टर 1 में दे दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग IRC2 की परीक्षा, IRC2 में क्या पढ़ना है? तो यहाँ IRC2 में आपको सब्जेक्ट चेंज करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। IRC2 सेमेस्टर 1 में IRC पेपर आपको चेंज करना होगा। IRC के अंतर्गत जो आपका सेमेस्टर 1 में IRC में जो आप सब्जेक्ट लिए थे, वो सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 में चेंज कर देना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 में वही सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में IRC के अंतर्गत अगर आपका हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री छोड़ करके आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा, सब्जेक्ट चेंज करना होगा, करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पर, नहीं, आपको करना ही होगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, अगर पॉल साइंस है, तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। तो IRC आपको चेंज करना ही होगा। तो मान लीजिए आपका हिस्ट्री था, तो आप संस्कृत लेना चाहते हैं, तो संस्कृत वाले टीचर से जाके मिलिए अपने डिपार्टमेंट में। तो फिर आपका जो ऑनलाइन क्लास जो है, तो आपका जो क्लासेस है सेमेस्टर 1 IRC2 की जो क्लासेस, वो अपना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आप IRC पेपर लेना चाहते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे, ठीक है। तो IRC में आपको चेंज करना होगा। फिर से समझिए, सेमेस्टर 1 में जो आपका IRC था, वो IRC आपको चेंज करना होगा। वो IRC के जगह पे वो उस IRC में जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को आपको चेंज करना होगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स था, तो आप सेमेस्टर 2 में उस इकोनॉमिक्स को आपको चेंज करना होगा। तो ये हो गया। और ये 3 क्रेडिट का है। 3 क्रेडिट मतलब जनरल इंट्रोडक्शन से थोड़ा उच्च लेवल की स्टडी करनी होगी इसमें, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन से थोड़ा हल्का सा डीप जाना होगा, ज़्यादा नहीं। और मेजर 2 में आपका सेम सब्जेक्ट रहेगा। क्या हो जाएगा? मेजर 2 में आपका सेम सब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से मेजर टू मतलब जो आपका मेजर पेपर है, जिस सब्जेक्ट के द्वारा आप जाने जाते हैं। अगर मेजर पेपर आपका इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश का स्टूडेंट हैं,
और आपका जैसे अभी पहले ऑनर्स था वो अभी आपका मेजर पेपर चल गया, मेजर और माइनर। तो मेजर पेपर जो आपका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो सेम सब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 6 पेपर 6 पेपर्स पढ़ना है, जिसमें से 3 पेपर जो है आपका CC4 CC5 CC6 ये कॉमन पेपर है, ये सबको पढ़ना है। और और एक वोकेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत साइबर डिफेंस पढ़ना है। और IRC 2 के अंतर्गत आपको IRC पेपर में जो सब्जेक्ट था वो चेंज करना होगा। और मेजर 2 के अंतर्गत सेम सब्जेक्ट है, और ये 6 क्रेडिट है। 6 क्रेडिट का मतलब मेजर 2 को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। तो हमने जाना कि सेमेस्टर 2 में कुल कितने पेपर्स पढ़ने हैं। ध्यान देंगे उन पेपर को अभी से तैयारी करें, क्योंकि 2 से 2.5 महीने के बीच या 2 महीने लास्ट होते होते परीक्षा सेमेस्टर 2 की परीक्षा विनोबा अंतर्गत विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 की परीक्षा हो जाएगी। तो ध्यान देंगे ग्लोबल सिटीजनशिप जो है CC4 CC6 जो है वो मैं पढ़ाऊँगा, इस पेपर को मैं पढ़ाऊँगा। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। मैं आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जो है CC6 में ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है उस पर बात करेंगे, और उसमें सिलेबस को देखेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान देंगे अगर इसका सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा कर के सारा सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आज की क्लास में हम बात करना चाह रहे थे, और ये जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि सेमेस्टर 2 में कुल कितने पेपर है और उनकी तैयारी कैसे करनी है, ये मैं बात कर रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, आप अपडेट हो जाइए, ताकि अगर आप ये जानकारी आपके पास रहेगी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अन्यथा अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती है, और परीक्षा के बाद उसको परेशानी होने लगती है। तो ठीक है, यही बात। तो आज की जो परिचर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं।